वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे EMRS एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट। या आपके यहाँ पर EMRS रिजल्ट डेट यहाँ पर आपकी क्या हो सकती है। तो उसको यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हर एक यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट हुए हैं, है ना, GSA का हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, या TGT PGT का हो गया, लगभग आपको यहाँ पर क्या एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके यहाँ पर कब तक यहाँ पर रिजल्ट आ सकता है। तो उसको हम इस वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आगे चलने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो पहले भी यहाँ पर जो रिजल्ट डेट यहाँ पर जो प्रेडिक्ट करी थी, ऐसे हमने यहाँ पर बताया था स्टेनो का कि यहाँ पर लगभग यहाँ पर क्या एक एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो हमने यहाँ पर बताया था कि लगभग यहाँ पर 15 जुलाई के आसपास आ सकता है। लगभग आपको यहाँ पर जो देखने को मिला यहाँ पर देखने को मिला 14 जुलाई तक। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेशन होता है लगभग यहाँ पर क्या एक अप्रॉक्स रह सकता है। तो हमने जैसे पास्ट के अंदर जो बताया था उसके अंदर से ये भी एक चीज़ थी जो यहाँ पर ठीक निकली थी। उसी तरीके से हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर SSC CGL की यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रेफरेंस की यहाँ पर जो डेट है, लगभग यहाँ पर कब से मांगी जा सकती है। तो यहाँ पर 20 नवंबर हमने यहाँ पर बताई थी कि इसके अराउंड ही यहाँ पर शुरू होंगे, और एक्चुअल के अंदर यहाँ पर 18 नवंबर को यहाँ पर आपको देखने को मिल गए थे, है ना। तो हमने यहाँ पर लगभग जो बताया लगभग उसके आसपास ही यहाँ पर रहा था। बाकी उसी तरह अभी यहाँ पर आपका जो SSC MTS की यहाँ पर हमने जो कट ऑफ बताई थी और साथ साथ यहाँ पर जो रिजल्ट डेट बताई थी, तो हमने यहाँ पर बताया था 16 से यहाँ पर 28 दिसंबर के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर 18 यहाँ पर को यहाँ पर देखने को मिल गया था। लगभग हमने यहाँ पर जो बताया वही यहाँ पर देखने को भी मिला था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जो एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने हिसाब से भी यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ा देती है ना। तो वो कई चीज़ें होती है जो कि हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग यहाँ पर कब तक आ सकता है। तो उसी को हम इस वाले वीडियो के अंदर अभी आगे देखते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि EMRS आंसर की का यहाँ पर आपका जो नोटिस आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, वो आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ मैंशनड है ना। और अगर हम यहीं पर ही बात करें तो यहाँ पर OMR शीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अपनी, और यहाँ पर आपको आंसर की देखने को मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कितना यहाँ पर आपको पैसे लगेंगे अगर आप यहाँ पर एक भी सवाल को यहाँ पर आप चैलेंज करते हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1000 रुपये लगेंगे पर क्वेश्चन। मतलब एक सवाल को चैलेंज करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी हाई अमाउंट रखा गया है। इस वजह से हम यहाँ पर यही आप लोगों से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो उससे आपको एक ये फायदा होगा कि यहाँ पर काफ़ी लोग एक ही सवाल के पीछे यहाँ पर 1000 रुपये नहीं लगाएंगे। एक जना भी अगर यहाँ पर फाइल कर देता है तो सभी के लिए वो यहाँ पर रिवाइज हो जाता है फाइनल आंसर की के अंदर, अगर उसके अंदर यहाँ पर कोई भी फॉल्ट होती है। तो इस वजह से यहाँ पर आप हर किसी को यहाँ पर 1000 रुपये देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर SSC के अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पर 100 रुपये लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है EMRS के अंदर यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ पर मांगे गए हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा हाई अमाउंट भी है ना। तो इस वजह से यहाँ पर आप डिस्कस कर भी आप यहाँ पर लगा सकते हो कि यहाँ पर कौन लगा रहा है ना, और यहाँ पर किस सवाल के ऊपर यहाँ पर लग चुका है। तो यहाँ पर बार बार यहाँ पर हजार हजार यहाँ पर जो रुपए हैं आपके यहाँ पर नहीं लगेंगे उस अकॉर्डिंग। तो इस वजह से आप हमारे साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए गए लिंक टेलीग्राम चैनल के, आप उसके साथ भी यहाँ पर जुड़ सकते हो हमारे साथ। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो साफ साफ यहाँ पर इस वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पर मेंशन था कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट यहाँ पर जो कराया है जिसने, वो है यहाँ पर CBSE। तो यहाँ पर CBSE के द्वारा ही यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर EMRS का कंडक्ट हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि लगभग यहाँ पर आपका क्या एक स्केड्यूल रहा था यहाँ पर हर एक एग्जाम का, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ ये वाली चीज़ यहाँ पर मैंशनड है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रिंसिपल के एग्जाम की, तो यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, है ना। 16 की यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट को यहाँ पर कंडक्ट कर दिया गया था प्रिंसिपल का एग्जाम। और अगर हम यहाँ पर बात करें PGT की, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि EMRS PGT के अंदर यहाँ पर 16 की यहाँ पर जो इवनिंग थी, है ना, उसी के अंदर यहाँ पर कंडक्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर 16 तारीख को यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ पर एग्जाम देखने को मिले थे, प्रिंसिपल और यहाँ पर PGT का। वैसे यहाँ पर EMRS हॉस्टल वार्डन का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 17 की यहाँ पर आपको सुबह को यहाँ पर देखने को मिला था, है ना। तो यहाँ पर सिंगल तरीके से यहाँ पर ले लिया गया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें EMRS का यहाँ पर जो GSA का यहाँ पर जो एग्जाम था, वो यहाँ पर 17 तारीख की यहाँ पर शाम की यहाँ पर जो शिफ्ट थी उसके अंदर यहाँ पर लिया गया था। तो यहाँ पर GSA का यहाँ पर बाद में हुआ था यहाँ पर, है ना, हॉस्टल वार्डन के बाद। और अगर हम यहाँ पर बात करें लैब अटेंडेंट की, तो यहाँ पर ये एक अलग दिन हुआ था। यहाँ पर 23 को यहाँ पर सुबह की यहाँ पर जो शिफ्ट थी यहाँ पर उसके अंदर लैब अटेंडेंट का आपका यहाँ पर पेपर जो था वो आपको यहाँ पर देखने को मिला था। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें EMRS TGT की, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 23 की यहाँ पर जो शाम है तब आपको यहाँ पर देखने को मिला था EMRS TGT का यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हुआ था। और अगर हम यहीं पर ही बात करें EMRS यहाँ पर TGT मिसलेनियस का अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर 24 की यहाँ पर सुबह को यहाँ पर देखने को मिले थे यहाँ पर पेपर। सेम अगर हम यहाँ पर देखें अकाउंटेंट का, तो अकाउंटेंट का यहाँ पर EMRS अकाउंटेंट का यहाँ पर 24 तारीख को यहाँ पर शाम को आपको यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर 24 को यहाँ पर ये दोनों एग्जाम देखने को मिले थे।
23 को ये दोनों, और उस अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि 17 को ये दोनों। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्केड्यूल था वो यहाँ पर लिया गया था, और यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर लगभग जो भी एग्जाम थे वहाँ लगभग ऑफलाइन ही आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो EMR एस एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट आपकी यहाँ पर जो रह सकती है वो रह सकती है यहाँ पर जनवरी के एंड के अंदर, नहीं तो यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ फैब के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका यहाँ पर लगभग रिजल्ट, है ना। लगभग यही यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट रह सकती है अभी के लिए, है ना। लेकिन हो सकता है ये इसको भी ज़्यादा थोड़ा एक्सटेंड कर दे, है ना, क्योंकि ये वाला जो पेपर है यहाँ पर ऑफलाइन कंडक्ट हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग यहाँ पर जनवरी के आखिरी के अंदर, नहीं तो यहाँ पर आपको पैप के फर्स्ट वीक के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लगभग इसका रिजल्ट। लगभग इतना टाइम तो आप यहाँ पर मानकर चल ही सकते हो, क्योंकि ये वाला एग्जाम ऑफलाइन भी हुआ है साथ साथ, और लगभग आजकल ऑनलाइन एग्जाम के अंदर भी लगभग इतना टाइम तो यहाँ पर देखने को मिलता ही मिलता है। तो लगभग आप इतना यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी हाँ, इससे थोड़ा आगे भी निकल सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पर EMRS यहाँ पर कब तक निकालती है ना। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर जो एग्जाम गवर्निंग जो बॉडीज होती हैं वो सोचती हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिले कर देते हैं या हो जाता है डिले अपने आप, तो यहाँ पर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी रहती हैं। लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग यही इसी के बीच में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।